एक ऋषि कोई कुछ कराता है, कोई अग्नि की पूजा कराता है, कहीं पेड़ की पूजा कराता है, कहीं जल की पूजा कराता है। ऐसे ही ऋषियों से सिद्धार्थ जाते हैं। उनमें एक ऋषि थे अधर्मशाला, उनके पास गए। जब आप किसी से चाहेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, तो पहले उनसे गुरु का। एक दिन मौका मिल गया तो सिद्धार्थ बोले, गुरुदेव एक बात बताओ, ये जो सारा संसार हमें दिखाई देता है, दिख पड़े जो सारा जग और नजर मेरी में आता है, इस पर हमको बतलाओ, इस पर हमको बतलाओ, क्यों बनता है और बिगड़ता है, दीप पर जो सारा और नजर मेरी में आता है, इस पर हमको बदलाओ, क्यों बनता है और बिगड़ता है। ये बार बार क्यों जन्म होता है, क्यों मृत्यु होती है? अधर्मशाला कहने लगे, गौतम ये तो है ही पता, हम एक बात जानते हैं, ये पृथ्वी असत्य से सत्य में आई है और सत्य से सारे संसार की रचना हुई है। मेरे बंधुओं, ये सिद्धार्थ की बात का उत्तर नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। फिर जाते प्रजापति परमेष्ठी के पास, वहां भी मार्ग नहीं मिला। अधर्मशाला के बाद, प्रजापति परमेष्ठी के बाद, बृहस्पति के बाद, अपने सरकारियों में महावीर स्वामी के पास। थोड़ी देर बैठ जाओ माता बहनों, थोड़ी देर बैठ जाओ, 10 मिनट का समय आप दीजिए, हम समझ रहे हैं। हाँ, अभी एक मीरदान की कथा है, भोग लगा के ही सब लोग जाएंगे, तो पहले नहीं। हाँ, महावीर स्वामी का जो मत है उसे कहते हैं चातुर्याम संबरवाद। महावीर स्वामी के मत को कहते हैं चातुर्याम संबरवाद, और बुद्ध के मत को क्या कहते हैं? बुद्ध के मत को कहते हैं हेतुवाद। बुद्ध ने कार्य और कारण के सिद्धांत को माना है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। जब तक कोई कारण नहीं बनेगा, यहाँ पर आप लोग बैठे हैं उसका कारण है। हाँ, हम कथा सुना रहे हैं, इसका भी कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं होता है। तो उनका महावीर स्वामी का भी रास्ता पसंद नहीं आया उनको। उन्होंने तपचर्या बताई, तपस्या के द्वारा मानव दुख मुक्ति पा सकता है। तो योगी सिद्धार्थ बोले, सारा संसार जब तपस्या ही करने लगेगा, बच्चे बूढ़े जवान फिर क्या रहेगा? क्या सब तपस्या ही करते, कुछ नहीं रहेगा। उनका भी मत नहीं पसंद आया। अंत में पहुंचे आधार कलाम के पास, जिन्होंने सांख्य दर्शन की खोज की थी, क्रिया की खोज की थी, समाधिवाद। समाधिवाद की क्रिया या आधार कलाम की खोज। इसमें उन्होंने 3 प्रकार, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब है सांस को खींचना, कुंभक का मतलब है सांस खींच करके रोक लेना, रेचक का मतलब धीरे धीरे निकालना। एक पात्र में, इस कटोरे में ले लो, तैयार है, हाथ लगवा दो। अभी तक हम पहुंचाए, एक बेटी को किसी को दे दो, सबके हाथ लगवा दे, तो सबका भोग हो जाएगा। सब अगर यहाँ बुलाएंगे तो ले जाएंगे। वही क्रिया सीख करके तपस्या का प्रावधान बनाते हैं। 5 साधु लेकर के उर्वेला में जाते हैं
और तपस्या करते हैं। विद्या में मिला नसार, बनाना कोई कार सोच रहे मन में, अब करे तपस्या जाए देखे भैया कहूँ कुबन में। विद्या में मिला नसार, बनाना कोई कार सोच रहे मन में, तपस्या जाए कहूँ कुबन में, तपस्या जाए कहूँ कुबन में। मैं पाँचों साथ सभी के हाथ लगवा दो थाली में। हाँ, हम 5 हाथ छोड़े बाकी तो अपना है क्या, तो बियर 5 छोड़े ठीक है। आज तपस्या करते हैं। पहले धीरे धीरे भोजन का त्याग किया है, फिर जल का त्याग किया है। ये 100 रुपए अमित बहुत और मोहित बहुत की तरफ से दान आया है, भगवान की कड़ाई पर है। बैठ जाओ सभी बंधन, बैठ जाओ सभी भाई। हम सब तुम्हारे लगे तो हैं, लेकिन गौतम छोड़ा जलपान, लगाया ध्यान कठिन तप कियो, अब नैन कर लिए बंद करे के उठा लियो। वसंत पूजा को ब्रह्मांड में चढ़ा दिया है। तो तुम थोड़ा जलपान लगायो, ध्यान कठिन तप कियो, महीने 2 महीने वर्ष की सालानी है। ये सूखा सकल शरीर होएगा पीर हार रह जाई, सूखा सकल शरीर होएगा पीर हार रह जाई। मन गए हैं नहीं छह बरस 7 महीने 12 दिन बिताए हैं वहां नर्मदा नदी के किनारे, लेकिन कोई लाभ नहीं। शरीर धूल धूल से हो गया, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, नाखून बड़े बड़े हो गए। 5 साधु लगे हैं साथ में कि ये बुद्ध बन जाएंगे। एक दिन महिलाओं की एक टोली निकली है जो बीड़ा बजाती गाती हुई जा रही। जब योगी को तपस्या करते देखा तो बीड़ा बजाना बंद हो गया, गाना उनका बंद हो गया। लेकिन एक लड़की बोली, बहन 50 रुपए राजबौद्ध की तरफ से आया है। कहने लगी, बहन बीड़ा के तार को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए। तो दूसरी कहने लगी, इतना ढीला भी मत छोड़ो जो स्वर ना निकले। जब ये शब्द बोध सत्य के कानों में पड़े हैं, हाँ एक नाम यहाँ और निकल आया, बोध सत्य। बोध सत्य से कहा जाता है जो ज्ञान का प्यासा है, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है वो बोध सत्य कहलाता है। डिग्री है, हाँ तो उपाधि है।
जब वो शब्द सुने हैं तो धीरे धीरे सांस को छोड़ दिया। जब सांस सामान्य हुई तो आंखें खुल गई। पांचों साधु भाग के पास में आए, पूछने लगे मुंडाज क्या आपको ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ना में सर हिला दिया नहीं। अब ये पास और दुखी कैसा ऋषियों ने कहा था इनके लिए, ये तो कह रहे नहीं। और इधर बोधसत्व की दशा क्या है कि दाढ़ी मूछ जटा नख पारे, दाढ़ी मूछ जटा नख पारे, सब ही हुए सब न कारे। शरीर में सामर्थ नहीं, खड़े होने की शक्ति नहीं। एक तो बेटा पुत्र एक लगाई, पैसे तो कहाँ जाए। बरगद का सहारा लेकर के बरगद के नीचे जाकर के बैठे हैं। हाँ बेटा, बरगद से कहा जाता है। और उसी बरगद से उर्मिला के जो राजा सैलानी थे उसकी बेटी ने एक मनौती मांगी थी, देव यदि मेरे पुत्र का जन्म होगा। बरगद की पूजा करती है हमारी भाषा में। हाथ लगाओ, हाथ। बरगद है ये मौत नहीं मनाई जाती है। अरे आधे बैसाख में मनाई जाती है, सुनाएगा आदि बैसाख की मौत को तो बरगद मौत खाती। तो नंबर है तो बता। यहाँ बुद्ध से जुदा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों ने घुमा फिरा दिया है, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ के हम लोगों को भटका दिया, हम असली बात ना समझ पाए। जैसे अभी हमने पीछे एक शब्द प्रयोग किया था कि दक्षिण दिशा में गए थे, सिद्धार्थ गौतम दक्षिण दिशा में क्या करके गए। यहाँ डोमियो ने हमसे क्या कह दिया कि दक्षिण में घर को गेट ना करियो, दक्षिण में छुआए करके ना सोइयो, दक्षिण में ये नहीं करना। क्यों? दक्षिण अशुभ बता दिया, इसलिए कि हम बुद्ध को जान ही नहीं पाएंगे कि वो दक्षिण में जाकर के बुद्ध बने। हम लोगों को मार्ग दिया, इसलिए ऐसा ये भ्रम फैलाया गया है। हमारे आपके सभी जो भी इस धरा पे दिखाई दे रहा है, जितने त्योहार मनाते हैं सब बुद्ध के समय से हैं, लेकिन यहाँ पर भटका दिए गए। अभी 2 दिन पहले जो उत्सव मनाया था वो क्यों मनाते हैं? पहला कारण था बुद्ध सत्य के बाद यानी बुद्ध बनने के बाद 7वीं वर्ष अपने नगर कपिलवस्तु में आए थे कार्तिक की अमावस्या पर। तो कपिलवस्तु वासियों ने दीपक जलाए उनकी आने की खुशी में, पहला कारण। दूसरा कारण, सम्राट अशोक ने दशहरा के दिन पूरे भारत तो बहुत छोटा रह गया, पूरे एशिया महाद्वीप पर विजय प्राप्त की थी। तो इसे धनु विजयदशमी वो त्योहार मनाते हैं। और जब सम्राट अशोक पाटलिपुत्र वापस आए तब प्रवासियों ने वो दीपक जलाए। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, 1-2 लोगों में 10 लाख लोगों के साथ में तो दशहरा थी नागपुर में। तो हम विजयदशमी के बाद हम लोगों ने उस उत्सव को दीपोत्सव के नाम से मनाया और हमें आपको पढ़ाया था, जोर जाता था। ये हम लोग समझ भी नहीं चाहते कि त्योहार तुमसे कोई अलग नहीं है। जो भी मनाए जाते हैं सभी बौद्धों के त्योहार हैं, लेकिन बुद्ध की विचारधारा को बदल करके मनाए जाते हैं। बताया नहीं जा रहा है कि विचारधारा तो बुद्ध के समय की है। सुजाता के उधर बालक का जन्म हुआ था, उधर बोध सब उसी बरगद से जाके बैठे थे। तो सुजाता की दासी जब वहां बरगद से सफाई करने आई, उसने देखा वहां बोध सत्य को। शरीर तो देखने में मानव जैसा था, तपस्या करते करते जर्जर हो गया और देव से लगने लगे। तो दासी ने, जिसका नाम था पुण्या, किताबों में पूरा भी लिखा, उसने जाके सुजाता को बताया, बहन तेरी मनौती पूर्ण हुई है, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं पूरा किया। चल आज वहां देव आए हैं, अपना वादा पूरा करो।
जब सुजाता ने देखा तो उन्होंने अपने पिता से आज्ञा मांगी और खीर का भोजन बनाया है। बहुत सी गाय पालते थे नया सेनानी, तो सभी गायों से थोड़ा थोड़ा दूध लिया, मिक्सचर तैयार किया। यही तो कल अनाउंस किया गया था, चाहे आपकी एक दाने की भागीदारी हो तो साथ में भागीदारी बहुत जरूरी है। पति पढ़ रही है। आज अपनी सखियों को लेकर सुजाता चली है। आ जाओ 4-5 बेटी आ जाओ। अब लिए खीर को थाले, राजा राम कठलैया से थाले सुजाता पूजनी जाए रही। अब ये खीर को थाले सुजाता पूजनी जाए रही। पांच तो आएगा या बेटी। अरे इधर से कोई ज्यादा नहीं है, इधर से हो गया। आ जाओ, ऐसी खीर बनाई जा रहा है। तो विजय खीर बनाई मेवा रतन परी मिठाई। अरे जल को लोटा से सुजाता पूजनी जाए रही। मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, वो जलाओ। बैठे गौतम पर्वत के नीचे, बैठे गौतम पर्वत के नीचे, ध्यान लगाए आँखें नीचे। जल को लोटा से सुजाता पूजने जाए रही। अब ये खीर को थाले सुजाता पूजने जाए रही। इस तरीके से अपनी सभी शत्रुओं को लेकर सुजाता चली है। क्या बेटी, थाली में सभी लोग पकड़ लीजिए, उनको दे दो। हो गया? आप बोलिए सभी लोग हमारे साथ। अभी जाना नहीं है माता बहनों, वंदना करके प्रसाद लेके तब जाएंगे। हाँ बोलो हमारे साथ में। थाली में हाथ लगाओ बात, इधर इधर मुंह करो, इधर दाम देना है। आइए राम सुने जी की तरफ से 10 रुपए का दान आया है। हाँ बोलो हमारे साथ। इधर तो की तरफ आप इधर से ऊपर आ जा, फोटो के लिए यहाँ फोटो के लिए इधर आएगा।
शर्म लग रही है ऐसे। हाँ आपसे चलो देख लो। अब बोलो नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ये तो आपने सूत्र बोला है, मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ। अब जो भोजन देते हैं किसी को भी जब खाना देते हैं तब क्या कहते हैं? अथवा से नो बनते भोजनन परकंपतन अनुकंपम उपादाय पतिगन्नाथ मुत्तमम। हे बनते, मेरे द्वारा दिए गए उत्तम खीर के भोजन को अनुकंपा करके स्वीकार करें। साधु साधु साधु। वही रखते हो। सुजाता ने वो पात्र बढ़ाया है और बोली है देव, मैंने जो मनौती मांगी मेरी तो पूर्ण हुई है। आप हमारे भोजन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। अरे भैया, हमारे अजय कुमार भैया की माता जी की तरफ से 50 रुपए का उपहार। क्या बोली? उत्तम है आशा तुम्हारी, आशा ही सार है, लेकिन सुजाता थारी फिर तैयार है। लक्ष्मी बहुत की तरफ से 50 रुपए का दान। उत्तम है आशा तुम्हारी, आशा ही सार है, लेकिन सुजाता थारी फिर तैयार है, लेकिन सुजाता थारी। बंदना बहुत की तरफ से 50 रुपए का दान। क्या बोली? आकर पुत्र मनौती अपनी कुल सुजाता की, कनक कटोरा भरी तीन तब गौतम की पोती। और बोली बिना प्राण के सब व्यर्थ बेकार है। आज तक प्राण है तभी तो बिना प्राण के सब व्यर्थ बेकार है, लेकिन सुजाता थारी फिर तैयार है। वो कांपते हुए हाथ बढ़ाए हैं, वो सपने वो पात्र सुजाता ने पकड़ाया है, वो तो वहां से चली जाती है। वो सब अब 5 साधु देख रहे कि लड़की भोजन लेके आई, क्या ये स्वीकार करेंगे, खा लेंगे? लेकिन वो सब वहां से खड़े हुए। कनक कटोरा हाथ ले मन में गए हरसाए, निरंजना नदी के जाए तट कोई खीर लई है खा। नदी के तट पर पहुंचे, हाथ मुंह धोया जल में और वहीं किनारे पर बैठ करके 30 कौर खीर के खाए। वो पात्र नदी में बहा दिया। 5 साधु देख रहे। खाने के बाद थोड़ी चेतना विहीन हो गए। क्यों? 6 बरस 7 महीने 12 दिन भोजन नहीं पाया, अचानक खाएंगे तो हाँ काफी देर पड़े रहे। और जब सांत्वना मिली है ऊपर चढ़ के आए तो वे 5 साधु बोले गौतम बस हो गई तपस्या। हाँ हो गए तुम बोल, हमें कुछ छुपाना नहीं, मैंने सब देख लिया है। हाँ तुमने हम निज नैनन सौ सब देखा, संसार तुमसे आस लगाए था तुम बहुत से पार करोगे मानव को, लेकिन तुम खुद ही बहुत सागर में अटक गए। संसार को क्या पार करोगे?
तुमने जो करो सब तुम बारह तुम्हारे भूखे हम मर तो जाए। चले बातों साथ छोड़ करके चल दिए हैं। क्या कहेंगे गौतम बड़ी आस हंसी सब भाई तुम अपने मन को नहीं रोक पाए